तो उसको खींच के ऊपर लेकर आना। ऑडी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आप सभी का ताइवान देश में स्वागत है। सो आज मेरा फर्स्ट डे है। सो मुझे ऐसा मैसेज आया है कि तुम 9 बजे आ जाओ मिलने के लिए। तो मैं यहाँ से 8 बजे जा रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा आज पहले चला जाओ, मतलब 5-10 मिनट तो पहले ही पहुँच जाओ। तो अभी लिफ्ट आ गई है। पहले दिन बहुत अच्छा लग रहा है और फ्रेश भी लग रहा है, और आई होप सब चीज़ें अच्छे से हो पाए। और बहुत कुछ चीज़ें हमें नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता है। सभी डोर खोलने के लिए आईडी कार्ड लगाना पड़ता है, बट मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है। सो टेम्प्रेरी कार्ड से हम दरवाज़ा खोलेंगे। और जो टेम्प्रेरी कार्ड है वो मुझे रात को ही इश्यू करके दे दिया था। सो रात को मुझे पहुंचने के लिए 11 बज गया। सो अभी इंस्टेंटली जाते लैब के लिए और मिल के सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते क्या क्या हुआ, कैसी कैसी जर्नी रही, सभी चीज़ें बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहे। और रात को इधर के साइड से मुझे ऊपर आना पड़ा, जो बहुत हार्ड था मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ मेरी बैग थी बड़ी वाली, जिसमें तो उसको खींच के ऊपर लेकर आना बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए। यहाँ से ऊपर जाना पड़ता था और उधर जो लाइक की कलेक्शन वहाँ पर ही था। तो आपको वापस आते टाइम दिखाते कहाँ पर की कलेक्ट किया मैंने। तो अभी ऐसे यहाँ से मैं खींच के ऊपर लेकर गया। सो यहाँ के लोगों ने भी मुझे हेल्प किया। यहाँ पर आप किसी को भी कुछ भी चीज़ें पूछोगे तो वह हेल्प करते, मतलब यहाँ पर आप किसी को भी कुछ भी पूछोगे तो आपको हेल्प करेंगे। मोस्टली यहाँ पर लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब कुछ लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती, बट आप उनको अच्छे से समझा देंगे तो सभी चीज़ों में आपको हेल्प करेंगे। तो ये देख सकते हैं, ऐसा यहाँ से मुझे ऊपर आना पड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं यार, यू बाइक है। इसके बारे में मैंने सुना था, इसके बारे में आपको बाद में कभी दिखाएंगे कैसे यूज़ वगैरह करना है, क्योंकि मेरा पहला दिन है, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है। तो अभी मुझे डिपार्टमेंट में बुलाया है, अभी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर डिपार्टमेंट है। पहला ही दिन है और कुछ पता नहीं है। ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग रहते हैं जिससे हमें रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। तो अभी देखते हैं कहाँ पर डिपार्टमेंट है और आपसे मिलते हैं। सो बात हो गई, सब अच्छा है, वेलकमिंग नेचर है सबका। सो मैम ने बहुत सारी चीज़ें समझा दी और मुझे यहाँ पर मतलब आईडी कार्ड भी दे दिया। सो फ़िलहाल हम डिपार्टमेंट में हैं। अभी मेरा सीटिंग एरिया कहाँ पर है सभी चीज़ें दिखा दी, बट यहाँ पर ऐसा सीन है कि टाइम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चलती है। मैम ने 10 मिनट दिए थे, उसमें मुझे डिपार्टमेंट दिखा दिया, कुछ खाने की लोकेशंस दिखा दी और लाइब्रेरी भी दिखा दिया। और वहाँ से मैम चले गए, बोले कि रिमेनिंग टूर आप खुद मतलब देख लो। सो वही है कि टाइम के ऊपर यहाँ पर चलता है। तो मोस्टली अभी मैं थोड़ा सा खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। मेरा सिटिंग एरिया मतलब अच्छा है यहाँ पर, और वही है कि कुछ चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता, मतलब मोस्टली चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा, बट कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकता। सो फ़िलहाल जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, फिर वापस आएंगे और 3 बजे प्रोफेसर से मिलना है, मतलब 3 बजे मेरी अपॉइंटमेंट है। फिर 3 बजे मिल के फिर बोले कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। सो आज पहला दिन अच्छा रहा, और इनिशियली उन्होंने मतलब यहाँ पर मुझे अकोमोडेट करने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट किया है। सो वो भी अच्छा रहा। लाइक पहले दिन कौन सपोर्ट करता है, यहाँ का सभी कल्चर्स, मतलब यहाँ का सभी चीज़ें मोस्टली बेस्ट है, ऐसा लग रहा है। पहले दिन ही अच्छा लग रहा है। बाकी फ़िलहाल देखते क्या होता है आगे, जैसे जैसे चीज़ें आएंगी आपको बताने की कोशिश रहेगी। फ़िलहाल मैं खाना खा के आपसे मिलता हूँ। सो आज 3 बजे प्रोफेसर से मीटिंग थी, तो जा रहा हूँ मिलने के लिए। और बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है, देखते क्या होता है। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आने के बाद सर से मिलूँगा, तो देखते हैं सर का रिएक्शन और कितना कम्युनिकेट कर पाते। थोड़ा सा डर लग रहा है, फिर भी देखते हैं क्या होता है। ऑडी। यहाँ पर यार सभी गाड़ियाँ वगैरह कैंपस में भी ना हाई क्लास चलते हैं। कैंपस में मतलब पूरे कैंपस में हाई क्लास गाड़ियाँ चलती है, मर्सिडीज़, टेस्ला, ऑडी, ये सब हाई क्लास गाड़ियाँ चलती है। और इधर देख सकते हैं हर जगह ऐसा लगा के रखा है जिससे गाड़ियाँ वगैरह अंदर एंटर ना हो जाए।
और इधर स्लाइड है, इसलिए इन्होंने अच्छे से सेफ्टी वगैरह सब अच्छे से मैनेज किया है। तो अभी हम फ़िलहाल डिपार्टमेंट जा रहे हैं और 3 बजे जैसे अपॉइंटमेंट बोला था, तो अभी मैं 2:20 को निकल चुका हूँ खाना वगैरह खा के अच्छे से। और फिर मिलेंगे सर से। मैम से तो मिल गए, मतलब मिल के आ गया। तो मैम ने बोला था कि 3 बजे सर से मिलना है, तो उन्होंने लिख के भी दे दिया था कि 3 बजे ही मिलना है तुम्हें। तो हमें टाइम पे जाना इम्पोर्टेंट है, बट बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा सा पहले ज़्यादा निकल गया। जाके उधर कहीं पर वेट करेंगे, बट लेट नहीं होंगे क्योंकि फर्स्ट डे इम्पोर्टेंट रहता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देख सकते हैं छोटी छोटी साइकिल कैसे घूमती रहती है। इधर बहुत छोटी साइकिल है इधर मोस्टली। इधर एक है, इधर पानी का कुछ तो है बट कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देख सकते हैं। खाने का अंदर चल रहा है, स्मेल इधर तक आ रहा है, सब नॉनवेज स्मेल आ रहा है। खाना इधर 24 आवर्स 7-Eleven चालू रहता है जो इसके अंदर है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, अभी ये गाड़ी देख सकते हैं, अभी जाके इधर रुकेगी, देख लेना। नहीं वो तो चले गए। मतलब कोई भी रोड क्रॉस कर रहा होगा तो गाड़ियाँ रुक जाती है। अभी हम रोड क्रॉस करेंगे, देख सकते हैं आगे से कुछ बस वगैरह आ रही है। अभी वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगी, देख सकते हैं। पता नहीं इनसाइड कैंपस बसेस चलती है, मैंने सुनी है कि यहाँ पर इनसाइड में भी कैंपस में बसेस चलते हैं, बट एग्जैक्ट नहीं पता है और लैंग्वेज कुछ समझ नहीं आती है, तो इसलिए प्रॉब्लम है। हर जगह ट्रांसलेटर भी काम नहीं आता है, मतलब वो अलग ट्रांसलेट कर देता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी लैंग्वेज कुछ समझ नहीं आती है। यहाँ पर बैठने के लिए जगह वगैरह बना दी है और यहाँ पर हॉल है। सो सर से तो मिल लिया, अभी जा रहे हैं वापस। यार यहाँ पर सब चिल है यार, सब बेस्ट है यहाँ पर। मतलब जैसे मैं रूम में एंटर हो गया, मतलब सर के ऑफिस में, सर खड़े हो गए और बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। मतलब वही है कि थोड़ा सा इनका भी वही है कि इंग्लिश का थोड़ा सा है, मतलब टून अलग रहता है बट अंडरस्टेबल है। सो सर से मिल लिया और जैसे मैं सर के ऑफिस में एंटर कर दिया तो सर का टून अलग हो गया। मतलब जैसे ही सर के रूम में मैं एंटर हुआ, मतलब ऑफिस में एंटर हुआ, सर खड़े हो गए और बोलने लगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मैं सोच रहा था कि अभी पहले रोड क्रॉस कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब वापस आने के लिए मुझे अराउंड 6 बज चुका होगा। तो हाँ, तो जैसे मैं सर के ऑफिस में एंटर हो गया तो सर जैसे मतलब वहाँ से उठ गए, मतलब चेयर से उठ गए और बोलने लगे आ जाओ आ जाओ। पाटिल बोल रहे थे पहले, बाद में प्रनिल बोल रहे थे। मैंने सोचा यार सर को पाटिल भी पता है क्या, मैं सोचा महाराष्ट्र से वगैरह निकले क्या, तो नहीं, मतलब उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग था। मतलब यहाँ की इंग्लिश थोड़ी सी मॉडिफाई रहती है जिसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना मुश्किल रहता है। बट सर खड़े हो गए, बोले आ जाओ बैठ जाओ। तो मेरे को बिठा दिया चेयर पे, बोले ऑल गुड, जर्नी कैसे रही, सब पूछा। तो सब पूछने के बाद मुझे भी अच्छा लगा यार यहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब दिखाते, इंटरनेशनल लोग ऐसे यूजुअली किसी को कंफर्टेबल मतलब नहीं बनाते। सो मैं बैठ गया, सब चीज़ें पूछी, तुम्हारा कैसी जर्नी रही, क्या 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 कर मतलब क्या क्या कर सकते हैं वगैरह। पहले ही दिन प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन हुआ, ये थोड़ा सा हार्ड लगा क्योंकि यूजुअली थोड़ा सा टाइम लगता है अडॉप्ट होने के लिए, बट यहाँ पर पहले ही दिन सभी चीज़ें मतलब काम के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस है। यहाँ पर मोस्टली काम छोड़ के बाकी कुछ भी चीज़ें नहीं होती है। सो यहाँ पर मतलब मोस्टली चीज़ें बहुत फास्ट है। तो काम वगैरह सब बता दिया मुझे यहाँ पर, मतलब मेरे जो गाइड सीनियर्स वगैरह हैं उनसे भी मिलवा दिया, तो उनसे भी बात होगी, वो भी अच्छे, मतलब वो भी अच्छे से गाइड करेंगे। तो यहाँ पर वीकली रिपोर्टिंग वगैरह सब चीज़ें होती है, इसके बारे में आपको डिटेल में बाद में कभी बताएंगे। फ़िलहाल हम मतलब रूम जा रहे हैं। सो यहाँ पर क्या कहते हैं, स्टूडेंट हाउसिंग है। यहाँ से आगे जाओगे तो स्टूडेंट हाउसिंग है।
यहाँ पर कुछ मैप लगा दिया है, आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पर डोमेट्री का वगैरह मैप लगा दिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हाउसिंग है, यहाँ पर जाके आपको मतलब पेमेंट वगैरह जो भी चीज़ें रहती है, नहीं तो वाईफाई के रिगार्डिंग सभी चीज़ें आप यहाँ पर आके पूछ सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल ये बंद है, मतलब 8 बजे से 12 बजे तक और 1 बजे से 5 बजे तक। तो अभी 6 बज चुका है, सो अभी ऑफ हो चुका है। तो यहाँ पर एसी कार्ड की जो मशीन है, इसमें आप पैसा ऐड करके इसमें एसी वगैरह का जो एसी कार्ड दिया है मतलब देते हैं, तो जो एसी कार्ड वगैरह देते हैं उसको आप पेमेंट करवा सकते हो, ऐसा मुझे पता चला है। मैं भी इतना एक्यूरेट नहीं है, कन्फर्म नहीं है मुझे भी। तो अभी तक मैंने एसी कार्ड वगैरह नहीं निकाला है, तो जाके वो जो एसी कार्ड है वो देखना है कि क्या रहता है। मोस्टली यहाँ पर बोलते हैं कि किचन के लिए कार्ड चाहिए होता है, और ऐसे छोटी छोटी गाड़ियाँ रहती है जिसके ऊपर से यहाँ पर लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते रहते हैं पूरे कैंपस में। यहाँ पर मतलब रोड के जो भी रूल्स है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो तो फॉरेन है इसलिए तो होंगे ही होंगे। तो अभी फ़िलहाल रूम जा रहा हूँ वापस। और बाकी प्रोफेसर वगैरह मतलब मोस्टली चिल लग रहे थे, मतलब उन्होंने मतलब सब कंफर्टेबल होने के बाद प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन किया और बाद में बोले कि तुम्हें कुछ रीडिंग के लिए देंगे, तो वही है, तो उसके बारे में भी जान लेंगे नेक्स्ट। उसके बाद सर ने बोला कि चलो ऑफिस दिखा के आता हूँ, मतलब मेरा जो सिटिंग एरिया है वो देख के आते। तो मेरे 2 सीनियर और मैं प्रोफेसर देखने के लिए चले गए। तो उन्होंने मतलब तो सब कोऑपरेटिव है, और उन्होंने ही लिफ्ट वगैरह खोला, सब चीज़ें करवा दी और बताया कि यहाँ पर कार्ड ऐसे एक्सेस करना होता है, ऐसे करना होता है। सो यूजुअली ये सब चीज़ें सीनियर लोग बताते हैं, बट मेरे प्रोफेसर ने ही सभी चीज़ें बता दी। तो आज का जो पहला दिन है वो सही से रहा। अभी मैं वापस जा रहा हूँ, बट बारिश ज़्यादा हो रही है यार, सभी जगह पानी पानी हो चुका है और यहाँ से ऊपर जाना हो नहीं रहा है। मतलब ऐसा ऊपर के साइड में हॉस्टल रखे और सबके नीचे मतलब नीचे के साइड में डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट भी बहुत बेस्ट है, जहाँ पर मुझे सिटिंग एरिया दिया है वो भी बहुत बेस्ट है, बट उसका टूर हम नहीं दिखा सकते। सो मुझे यहाँ पर आने के लिए बहुत लेट हो गया। यूजुअली यहाँ पर 7 बजे से भी चीज़ें बंद हो जाती है। सो कि मुझे 7 बजे से पहले कलेक्ट करनी थी बट इधर मैं 10 बजे पहुँच गया, 3 घंटा लेट हो गया। सो टेम्परेरी मुझे ये इशू करवा के दिया है, तो इसको वापस करते और इसके बारे में जो भी स्टोरी है वो भी बताएंगे आपको। पहले इसको वापस करते हैं। मतलब ये हॉस्टल का एक्सेस लेने के लिए कार्ड दिया था, क्योंकि मेरे पास आईडी कार्ड नहीं था, इसलिए टेम्परेरी मुझे इशू करवा के दिया था। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मुझे इसको जमा करवाना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं डोमेट्री सर्विस सेंटर में इसको मुझे जमा करवाना है। तो अभी जाके उधर जमा करवा के आते हैं। यूजुअली यहाँ पर भी लोगों को मतलब इंग्लिश का थोड़ा सा इशू है, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया था। तो फ़िलहाल अभी डोमेट्री सर्विस कि यहाँ पर जाते हैं और ये कार्ड को जमा करा के वापस मिलते हैं आपसे। सो यहाँ पर टॉपअप मशीन वगैरह रखी है, जिसमें इसी कार्ड का वगैरह टॉपअप कर सकते हैं। वो कार्ड को रिटर्न कर दिया क्योंकि मुझे स्टूडेंट आईडी कार्ड मिल गया। सो अभी वापस जा रहा हूँ। उनको नहीं यार, उनको इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि 7 बजे वापस आ जाना, तो मैं सब गाइड कर देंगे। तो देखते क्या होता है। और दूसरा चीज़ ऐसा हुआ है कि अभी मैं रूम जा रहा हूँ और उनको समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं उनको बोल रहा था कि मेरा जो डोमेट्री है उसके अंदर का जो लाइन पोर्टल है, मतलब इंटरनेट केबल, वो मुझे एक्टिव करना है। तो वो बोले कि सीसी लैब जाओ। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि वो जो लाइन पोर्टल है तुम स्टूडेंट हाउसिंग से ही मतलब कर सकते हो। सो अभी फ़िलहाल वो जो कार्ड था, मतलब जो मैंने लिया था, वो सबमिट करके आ गया यहाँ पर। मतलब टेम्परेरी वो कार्ड इशू करवा के देते। मैं मतलब बहुत लेट आया था, तो उन्होंने मेरी मतलब प्रॉब्लम समझ लिया और मुझे टेम्परेरी वो आईडी कार्ड इशू करवा के दिया था, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट आईडी कार्ड नहीं था। सो स्टूडेंट आईडी कार्ड नहीं होगा तो आप किसी भी जगह नहीं जा सकते हो। बाद में मुझे आज मिल गया, सो मैंने उसको वापस कर दिया। तो स्टार्टिंग में मेरा ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट से मेरा लैंडिंग हो गया, मैंने इमिग्रेशन वगैरह सब क्लियर कर दिया। वहाँ पर 3 दिन पहले अराइवल फॉर्म फिल करना पड़ता है, वो आने से पहले ही मैं फ़िल किया था, तो मुझे इतना इशू नहीं हुआ। अभी यहाँ पर स्टूडेंट आईडी कार्ड है,
वो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, फिर अंदर जा सकते हैं। सो ऐसे हर जगह है, यहाँ पर भी चीज़ें हैं, अभी यहाँ पर भी है, हर जगह लगाना पड़ता है। मतलब एयरपोर्ट पे मैं जब लैंडिंग हुआ था उसके बाद इमिग्रेशन वगैरह सभी चीज़ें करनी थी और अराइवल फॉर्म फिल करना था। मेरे बहुत सारे सीनियर ने बोला था कि कोई नीड नहीं है, बट वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने बोला कि फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। तो मैंने फॉर्म पहले ही फिल करके आया था, तो इतना इशू नहीं हुआ, क्योंकि फॉर्म फिल नहीं किया होगा तो आपको सब पासपोर्ट वगैरह सब खोल के आपको देखना पड़ेगा, सभी चीज़ें अच्छे से फिल करनी पड़ेगी। सो जो भी ताइवान आना चाहता है या आ रहा है तो उनके लिए एक मैं सजेशन देना चाहता हूँ, जो अराइवल फॉर्म है वो आपको आने से पहले ही फिल करना सही रहेगा। और दूसरा चीज़ ऐसा था कि जब मैं लैंडिंग हो गया था तो उसके बाद मैंने सब बैगिंग वगैरह कलेक्ट कर लिया। सो मेरी जो एयरलाइन थी वो स्कूट की थी, मतलब सिंगापुर की एयरलाइन थी और सिंगापुर से ताइवान तक स्कूट की थी। तो उसमें इतना मतलब एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, बट मतलब मेरा जो टिकट हुआ था वो थोड़ा सा ज़्यादा ही मुश्किल में हो गया था। पहले मैं IIT धारवाड़ में था, इसलिए मुझे टिकट वगैरह करवाने में प्रॉब्लम हुआ था। मतलब टिकट बुक ही नहीं हो रहा था और पैसे जा ही नहीं रहे थे एयरलाइंस को। मतलब सिंगापुर एयरलाइंस की पार्टनर कंपनी स्कूट है, तो उसके थ्रू ही मैंने दोनों एयरलाइन का किया था। तो मुझे वो बहुत सस्ते में पड़ा था, बहुत सस्ते में पड़ा था। मैंने अच्छे से बात करके सभी चीज़ें करवाई थी। तो उसके बारे में भी किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि कैसे सस्ते में वगैरह टिकट बुक करवा दे, तो उसके बारे में भी बता दूंगा। और दूसरा सीन ऐसा हुआ था कि मैं जब लैंडिंग किया तो बैगेज कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, तो उधर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें कर ली। और मैंने एयरपोर्ट पे ही सिम कार्ड ले लिया था। आप कोई भी आ रहा होगा, मतलब कोई भी ताइवान आ रहा होगा तो एयरपोर्ट पे थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, नहीं तो आपको रेसिडेंशियल वगैरह सभी चीज़ें दिखानी पड़ेगी। सो इससे अच्छा आप एटलीस्ट 1 महीने का तो सिम कार्ड ले लीजिए, वह अराउंड $1000 के आसपास पड़ेगा। सो वो बहुत बेहतर रहेगा। और यहाँ पर जो अनलिमिटेड बोलते हैं 4G 5G, वो अनलिमिटेड प्रोवाइड करते हैं। सो मैंने 4G लिया था, 5G बहुत महंगा था। सो 4G जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब स्टेबल है यहाँ पर। 4G भी स्टेबल है, 5G भी स्टेबल है। तो फिलहाल ये सब चीज़ें हुई थी। और उसके बाद यहाँ से मतलब कॉलेज तक आने के लिए 1250 नाम की एक बस है, उसमें बैठ के आप डायरेक्ट कॉलेज के गेट के यहाँ पर आके रुक सकते हैं, मतलब कॉलेज का ही स्टॉप है। तो 1250 जो बस थी वो 7:30 को थी। मैं लैंडिंग 5:20 के आसपास हुआ था। 12:50 की जो बस थी वो 7:30 को थी और मुझे की कलेक्ट करनी थी 7 बजे। तो मैंने वैसा बोल दिया, तो उन्होंने बोला डोंट वरी, आप मतलब आराम से आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही है कि अकेला आ गया था, कोई हेल्प करने वाला अच्छे से नहीं था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर दी। सो जब मैं 12:50 की बस आ गई तो उसके अंदर मतलब आपको बैगेज नीचे के साइड में रखना पड़ता है, मतलब डबल डोर बस है, तो उसके नीचे के साइड में आपको बैगेज रखना पड़ता है और ऊपर के साइड में बैठने के लिए जगह है। सो जो मतलब ड्राइवर है वो अकेले रहते हैं मोस्टली, तो वो ड्राइवर मुझे कुछ तो बोल रहे थे और उनको मैंने ट्रांसलेटर वगैरह यूज़ करके दिखा दिया, बट वह सुनने के लिए तैयार नहीं थे, कुछ तो बोल रहे थे। तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी, वो आगे आके बोल रही है कि तुम हिंदी में इंग्लिश में समझा, मैं इनको हमारे लैंग्वेज में चाइनीज़ ट्रेडिशनल में समझाती हूँ, ऐसा कुछ तो चल रहा था। मतलब मैं उनको समझाती हूँ, तुम इंग्लिश में बताओ, ऐसा लड़की ने बोला हो। तो उसने वहाँ पर वो कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, बट वो ड्राइवर कुछ बोल रहे थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे कुछ सीनियर थे, उन्होंने बोला था कि एक्स्ट्रा थोड़ा सा पैसा दे दो फिर हो जाएगा काम, क्योंकि बैगेज के लिए वो एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं। बट वो लड़की ने बोला तुम थोड़ा सा शांत रहो, मैं देख लूँगी। तो उस लड़की ने कुछ भी बोल के उनको कन्विंस किया और यहाँ पर मतलब सब उसने ही सब करवा दिया और मुझे बस में बैठा दिया, मतलब बैगेज वगैरह रखवा दिया और बस में बैठा दिया। तो लड़की को थैंक यू तो बनता है, बट वही है कि थोड़ा सा मतलब बात नहीं कर पाता हूँ मैं मोस्टली, बट उसने ही आगे आके मुझे हेल्प किया। वहाँ पर लड़के लोग वगैरह बहुत थे, बट किसी ने भी हेल्प नहीं किया। तो यहाँ के लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। बाद में मैं मतलब कॉलेज के यहाँ पर आके उतर गया, तो जैसे ही उतर गया यहाँ पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1 किलोमीटर अंदर आना था, 1-2 किलोमीटर अंदर आना था। तो मतलब वहाँ पर मैंने एक को पूछा, तो एक ने मेरे को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया और दूसरे इंसान को मैंने पूछा तो वो बोला कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं भी डोमेट्री के साइड में ही जा रहा हूँ। तो उसने मुझे वो स्टूडेंट हाउसिंग वाला जहाँ पर की कलेक्ट करते वो दिखा दिया। तो वहाँ पर भी जो स्टाफ थे उनको इंग्लिश नहीं आती थी, उनको यहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है। तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो गया। मुझे 10 बजे में अंदर आराम से पहुँच गया था, तो मुझे 1 घंटा उनको समझाने में लगा कि मेरा क्या हुआ है। बट वहाँ पर जो लड़का मिला था, मतलब वहाँ पर
जो मतलब जो लड़का ने मुझे छोड़ दिया था, उसके बाद वहाँ पर 2 लड़के आए थे जो मतलब एसी कार्ड का टॉपअप वगैरह कर रहे होंगे। तो उनको बोला कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सो आप थोड़ा सा मतलब उनको थोड़ा सा बता दीजिए कि मैं नया आया हूँ और थोड़ा सा लेट हो गया, ऐसा ऐसा बोल दीजिए। तो वो भी बोले कि हमें इंग्लिश थोड़ा सा मतलब हमारा भी इंग्लिश वीक है। तो मैंने बोला ओके कोई बात नहीं, बट मुझे इनकी लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, तो थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दीजिए। तो उन्होंने भी वहाँ पर बोल दिया। तो वहाँ पर भी वो मतलब कि उन्होंने तो दे दी थी, बट वो बोल रहे थे कि स्टूडेंट आईडी कार्ड नहीं होगा तो नहीं करवा सकते। वो बोला एडमिनिस्ट्रेशन में वगैरह जाना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन यार मतलब पहले से इतना ज़्यादा थक गया था, 2 दिन ट्रैवल कर रहा था और एडमिनिस्ट्रेशन में जाना मेरे से नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको बोल दिया कि थोड़ा सा देख लो। तो वो लड़का ही खुद बोलने लगा कि मेरे आईडी कार्ड से तुम एक्सेस तो अंदर ले सकते हो, मतलब हॉस्टल में तो जा सकते हो बट वापस नहीं आ सकते हो। तो उसने वैसा बोला और उसने ही कुछ समझा दिया उधर एडमिन मतलब जो स्टूडेंट हाउसिंग था जहाँ पर सर्विस सेंटर था वहाँ पर उनको समझा दिया। डोरम सर्विस सेंटर था वहाँ पर ही उनको समझा दिया। तो उन्होंने टेम्परेरी मुझे जो कार्ड इशू करके दिया था मैंने अभी उनको वापस कर दिया। सो वैसा कार्ड भी इशू करवा के देते हैं, ये प्लस पॉइंट रहता है। सो मोस्टली आप रिक्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए, लोग समझ जाते हैं। और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, ये लोग बहुत कोऑपरेटिव है। सो ये सब चीज़ें अच्छे से हो गई और फिर मैं इधर अंदर आ गया। सो वहाँ पर जो लड़की थी उसने अच्छे से हेल्प किया। बाद में एक को पूछा तो उसने मुझे डोमेट्री का सर्विस सेंटर था वहाँ पर छोड़ दिया। और अभी जो की के लिए मतलब की और आईडी कार्ड के लिए इशू हो रहा था वहाँ पर अच्छे से हो गया। सो 3 लोगों ने मेरे को यहाँ पर हेल्प कर दिया। और जो लड़का था वो बोल रहा था कि मेरे आईडी कार्ड से तुम एक्सेस ले सकते हो। सो खुद आता है, लिफ्ट वगैरह सब ओपन करके दिखाता है कैसे कहाँ पर एक्सेस लेना होता है और फिर मुझे मेरे फ्लोर पे आके छोड़ देता है। सो इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव लोग हैं ना, क्या ही बोलूँ। मतलब फ्लोर पे आके मुझे जिस रूम में है वहाँ पर छोड़ देना इतना आसान नहीं बात होता, और ये इंडिया में लोग नहीं करते। सो यहाँ के लोगों ने करके दिखा दिया। सो ताइवान के लिए थैंक यू बोलना चाहते हो, और जिसने भी मुझे हेल्प किया है उनको भी एक थैंक यू बोलना तो बनता है। तो चले अभी रूम आ चुका हूँ और अभी फ्रेशअप वगैरह हो जाते हैं और वो एसी कार्ड वगैरह सब देखते और आपसे मिलते हैं। रूम को आईडी कार्ड नहीं चलता, यहाँ पर नॉर्मल की है वो लगाना पड़ता है तभी ओपन हो जाता है। तो ये की मुझे उस कल रात को प्रोवाइड हुई थी। तो अभी रूम को ओपन कर देते और अंदर चलते। बैग को वगैरह यहाँ पर रखते हैं और एसी वगैरह कार्ड को देखते हैं, क्योंकि रूममेट को वगैरह पूछना पड़ेगा कहाँ से कैसे निकालना है। और आपको एसी कार्ड निकाल के ही बात करते हैं। बट डोंट वरी, आपको दिखाने की कोशिश रहेगी कि एसी कार्ड वगैरह कैसे इशू करवाना होता है, कहाँ से इशू करवाना होता है। बट वही है कि मतलब मैं भी यहाँ पर नया हूँ और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। सो वीडियो के चक्कर में कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए, पहले मैं यहाँ पर सेट होता हूँ और स्टेप टू स्टेप सभी चीज़ें आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। सो हमारे साथ बने रहिए और हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून और सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी जा रहा हूँ लैन के बारे में जानकारी लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 7 बजे आ जाओ। सो ऐसा आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, मोस्टली इसको आई पास भी बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा सेटिंग एरिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। अभी लाइट यहाँ की ऑफ कर दी है, कौन से साइड में होती है लाइट का पता नहीं यहाँ पर। सो अभी चलते स्टूडेंट हाउसिंग में और मैनेजर वगैरह आ चुके होंगे, तो वहाँ पर ही उनसे बात करते और देखते क्या बोलते। सो यहाँ पर बात हो गई। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आता था उनको इंग्लिश, और उन्होंने अच्छी सी बात की। वो देखो ऑटोमेटिक डोर लॉक हो जाता है। तो वही है कि यहाँ पर वाईफाई एक्सेस नहीं मिलता है आपको, मतलब सीसी लैब में जाके एक्सेस लेना पड़ेगा। तो फ़िलहाल उधर ही जाएंगे। मतलब अभी तो नहीं जा सकते क्योंकि 9 to 5 ही चालू होता है, वो मतलब नाइट के टाइम नहीं रहता है। सो अभी फ़िलहाल मोबाइल का इंटरनेट तो चल रहा है। तो अभी जाते हैं रूम में वापस और देखते हैं। और यहाँ पर हर टाइम आपको आईडी कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट वही है कि मेरा डिजिटली लॉगिंग नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए स्टूडेंट काउंसिल मतलब स्टूडेंट हाउसिंग में जाके, मतलब स्टूडेंट हाउसिंग है वहाँ पर जाके वहाँ पर देखना पड़ेगा, वहाँ पर जाके देखना पड़ेगा कि क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ के जो मैनेजर थे वो बहुत अच्छे थे और समझ रहे थे। वो थोड़ा सा बोला कि इंडिया से आए हो, तो वो समझ गए। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर दी और पूछ रहे थे कि कहाँ रह रहे हो, कितने दिन के लिए रह रहे हो, सभी चीज़ें अच्छे से जान रहे थे। तो फ़िलहाल हम जाते हैं रूम और आपसे मिलते हैं। अभी यहाँ पर भी देखो आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा तभी ऑन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली डोर क्लोज़ हो जाएगा अभी 2 मिनट के बाद।
ये देख सकते हैं 2 मिनट के बाद सभी डोर्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहे हैं। सो ऐसी इंटरनेशनल डोमेट्री होती है जहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही लॉगिंग एक्सेस देना पड़ता है, मतलब कार्ड के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक्सेस ले सकते हैं। तो कैसे एक्सेस ले सकते हैं आपको दिखाता हूँ। आज का ब्लॉग बहुत बड़ा बन चुका है, तो चलिए इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करते हैं। ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे, हमारे साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।